हम अभी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि जो वेबसाइट है, वेबसाइट वाला पार्ट समझ रहे हैं। अब उसमें क्या क्या चीजें स्टार्टिंग से बता रहा हूं, है ना। देखो कैनवा पे आपको पता है व्हाइट बोर्ड भी मिल जाता है, तो कैनवा का व्हाइट बोर्ड यूज करो। मेरा व्हाइट बोर्ड। अच्छा, तो बिफोर टू जंप ऑन वेबसाइट, उससे पहले उसकी नीड समझते हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वेबसाइट। नहीं, अभी मैं आपको वो बता रहा हूँ, ओनली व्हाइट बोर्ड यूज किया है ना। ठीक है, अब ये बताओ वेबसाइट क्या होती है, आपको पता है क्या होती है जनरली वेबसाइट क्या होती है? अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज शो कर सकते हैं ना, विदाउट यूजिंग ए लिंक। अदरवाइज तो क्या होता है कि जैसे आपने किसी के साथ डिटेल शेयर करनी, तो आप उनको भेजनी पड़ेगी, फोटोज वीडियोज, बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा। क्या क्या आप लिख लिख के भेजोगे उनके साथ, a lot of things are there। तो फॉर दैट वी नीड अ वेबसाइट जहाँ पे हम एक लिंक शेयर कर देते हैं, और उस लिंक की हेल्प से वो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कहीं भी गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, और आपने अगर उनको व्हाट्सएप किया, ईमेल किया, तो उसी को गो थ्रू करके आपकी सारी डिटेल, मतलब आपकी कंपनी के बारे में, आपके सर्विसेज क्या हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं, आपके फीचर्स क्या हैं, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, एवरीथिंग दे कैन गेट टू नो। इसलिए हमें वेबसाइट का यूज होता है। तो वेबसाइट बोलते किसको, प्रैक्टिकल पे अगर आते हैं तो हम, तो वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। मैं बड़ा कर दूँ, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, अब देखो वेब पेजेस क्या होता है। वेब पेजेस क्या है, आपकी कंप्लीट जो वेबसाइट होती है ना, उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं गाइस। ऐसा तो नहीं है ना एक सिंगल पेज ही होता है। एक सिंगल पेज की तो वेबसाइट बहुत रेयर केस में होती है, बाकी मल्टीपल पेजेस होते हैं वेबसाइट में। तो जितने भी जो पेजेस होंगे, उन सभी का जो कलेक्शन है उसको हम वेबसाइट बोलते हैं। लेट्स सपोज अगर हम नोडिक्स की वेबसाइट अगर ओपन कर रहे हैं, nodix.com, so here you can see कि we are having multiple pages, home, about, courses। अब courses में भी different पेजेस है ना। पावर बीआई, जैसे लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग का है कोर्स ओवरव्यू। यहीं पे किसी को हमने ये लिंक शेयर कर दिया nodix.com, यहीं पे जाके वो गो थ्रू कर सकता है ना कि क्या क्या चीजें हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या क्या कराने वाले हैं, क्या क्या मॉड्यूल्स हो सकते हैं, किस टाइप का सर्टिफिकेशन वगैरह रहेंगे, टेस्टिमोनियल्स क्या हैं। और यहीं से किसी को कोर्सेज में जाके अदर कोर्सेज लेना है, लेट्स सपोज समवन इज लुकिंग फॉर पावर बीआई, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, तो यहीं से वो इसको भी गो थ्रू कर सकता है। तो दिस इज, ये मल्टीपल जो पेजेस है हमारे, उसका क्या है, वेबसाइट है। इस तरीके से मल्टीपल पेजेस बनते हैं हर एक वेबसाइट में। वेब पेजेस का जो कलेक्शन है उसको हम बोलते हैं वेबसाइट। अब आते हैं वेबसाइट की नीड। ठीक है, नीड टू क्रिएट अ वेबसाइट। तो आप बताएं क्या नीड है वेबसाइट को क्रिएट करने की। मतलब वो तो आपने बता ही दिया, वैसे नीड तो मतलब उसके यूज तो, कि लोगों को हम अपना सर्विसेज या प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। अभी मैं नीड की बात कर रहा हूँ कि हमें वेबसाइट बनाने के लिए किन चीजों की नीड पड़ेगी। हाँ राइट, तो मेन जो दो थिंग है, डोमेन एंड होस्टिंग, ये तो प्राइमरी चीज आ गई। एक और हम टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेते हैं। कैनवा का व्हाइट बोर्ड अच्छा है, क्योंकि हम थोड़े से फेमिलियर भी होते हैं, तो कुछ भी ऐड करना होता है ना, तो सही है। ठीक है, तो हमने बात करी एक तो डोमेन एंड होस्टिंग। ठीक है, इसके अलावा वेबसाइट बनाने के लिए भी कोई ना कोई टूल भी तो आपने यूज करना पड़ेगा, राइट। इसी को अगर हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, एक जिसको हम बोलेंगे वेबसाइट बिल्डर।
या हम कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, कौन कौन से वो भी हम सारे इसमें कवर करेंगे, नॉट ओनली वर्डप्रेस, ताकि आपको पता तो चले और भी कौन कौन से तरीके हैं वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। इसलिए मैंने डायरेक्टली वर्डप्रेस पे जंप नहीं किया, उससे पहले क्या क्या चीजें हैं, कहाँ तक वो चीजें हैं ना, उस पर हम आ रहे हैं। अब डोमेन एंड होस्टिंग पे थोड़ा सा इन डिटेल आते हैं, फिर इस पे आएंगे। ओके, तो डोमेन एंड होस्टिंग में पहले हमने बात करी ओनली डोमेन की, ठीक है। सो व्हाट इज डोमेन? क्या होता है डोमेन? वैसे बिजनेस का नेम होता है ना। हाँ, मुझे यूआरएल होता है वेबसाइट का नाम। हाँ, उसमें डोमेन नेम होता ठीक है। चलो, तो डोमेन के केस में आपने बताया द नेम ऑफ ए बिजनेस, राइट। है। बिजनेस और ऑनलाइन आइडेंटिटी, कैसा ये ऑनलाइन जो भी आइडेंटिटी है उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, डोमेन बोल रहे हैं। तो द नेम ऑफ ए बिजनेस या फिर ऑनलाइन जो भी आइडेंटिटी आप रखना चाहते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है बिजनेस का नेम होना वो जरूरी नहीं है। अब जैसे नोडिक्स है, ये हमने नाम रखा है, डोमेन दिया है, बाकी जो मेन रजिस्टर्ड है वो नोडिक्स नहीं है। यू कैन सी फुटर पे कनाडो ऐसा कुछ करके है ना, मे बी अबाउट कैनोडिका। कैनोडिका इज ए लर्निंग एडटेक कंपनी है ना, तो कैनोडिका करके है नाम, तो नोडिक्स हमने डोमेन रखा है। इसलिए मैंने क्या चीज रखी है यहाँ पे कि द नेम ऑफ ए बिजनेस और ऑनलाइन आइडेंटिटी में कुछ भी नाम रखे वो है आपका। जोमेटो की जो रजिस्टर्ड कंपनी जोमेटो नहीं, नौकरी.com का नाम सुने, शादी.com, 99 एकर्स, ठीक है। इनकी जो पेरेंट कंपनी है ना वो ये है ही नहीं, जो नाम है वो है इन्फो एज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, अब नाम से पता ही नहीं चल रहा ना, तो ऑनलाइन आइडेंटिटी आप कुछ भी रख सकते हो, दैट इज योर डोमेन, और आपकी मेन वेबसाइट, आपका बिजनेस कुछ भी हो सकता है। समझ गए? कि जो बड़े ब्रांड है जिनका नाम आपने सुना है, 99 एकड़ रजिस्टर फर्म नहीं है, इन्फो एज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है कंपनी। शादी.com भी उन्हीं की है, नौकरी.com भी उनका ही है, और ये 99 एकड़ की है। और भी होंगे मुझे नहीं पता, बट ये तीन मेजर जो कंपनी है वो उसी की है, इन्फो एज की है। जरूरी नहीं है कि बिजनेस के नाम, राइट, क्योंकि कई बार वो नाम मिलता भी नहीं है ना। जैसे इन्फो एज वो लेके चलाएंगे तो अलग अलग चीजें नहीं चला सकते। मान के चलो कि आपकी कंपनी अलग अलग चीजें, अलग अलग सर्विस या प्रोडक्ट में डील करती है, तो उसी डोमेन पे कैसे चला देगी, समझ गए? तो इसलिए वो अलग अलग रखती है। अब अगर 99 एकर्स वो होता रजिस्टर्ड नेम, तो उसको फिर वो शादी.com नहीं चला सकते थे, वो तो रियल एस्टेट हो गया, उसको रिलेट नहीं कर सकते थे, और जॉब पोर्टल भी नहीं बना सकते थे नौकरी वाला। तो कंपनी कुछ भी हो, कोई भी डोमेन लेके आप अपना बिजनेस ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है, या फिर ऑफलाइन भी जो आपने रन करना बिजनेस रन कर सकते हो। हाँ, बट आपको फूटर में दिखाना होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं नौकरी की बात करें, owned by, ये देखो इन्फोएस जो मैंने अभी बताया, यस, नौकरी.com इज इंडीड owned by Infoage India Private Limited, मतलब लिमिटेड आ रहा है। Info is a public limited company that owns the operations several online classified business including Naukri.com, 99 acres जो रियल एस्टेट है, जीवन साथी.com, ठीक है, शिक्षा.com भी एक का, शिक्षा के क्षेत्र में भी, मतलब हर एक फील्ड में इन्होंने अपना डोमेन बनाया। शिक्षा.com भी आपने सुना होगा। अच्छा, वो शादी.com नहीं, सॉरी, जीवन साथी.com है, ठीक है। हाँ, ये मेरा भी क्लियर हो गया ना। चल, तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि डोमेन कोई भी बिजनेस का कोई भी आइडेंटिटी हो सकती है, वो जरूरी नहीं आपके बिजनेस का नेम हो, बट सम टाइम क्या होता है बिजनेस के नेम से भी हो सकता है। बट अगर आपके बिजनेस के नेम से, क्योंकि ज्यादातर डोमेन ही नहीं मिलेंगे आपको बिजनेस के नेम से, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब होस्टिंग के पार्ट की बात करते हैं, सॉरी, डोमेन के पार्ट्स की, पार्ट्स ऑफ ए डोमेन, ठीक है, थोड़ा सा इन डिटेल समझते हैं। पार्ट्स ऑफ ए डोमेन, वही सेम मिलना पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो चीज़ देखो मतलब जैसे आपके बिजनेस का नाम है डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल सर्विस सेंटर, ठीक है, इस नाम से आपने बिजनेस कर लिया डिजिटल सर्विस सेंटर। अब आप डोमेन अगर सर्च करें उसे तो मिलेगा ही नहीं, तो फिर आपने क्या कि दूसरी आइडेंटिटी भी रखनी पड़ सकती है, समझ गए? अब जैसे डिजिटल इंडिया सेंटर, आपको डोमेन नहीं मिला तो ऐसा नहीं है ना वेबसाइट नहीं बनाओगे, कुछ और नाम से बनाओगे,
उसको ये बताया मैंने वो चीज़ कि बिजनेस के नाम से अगर डोमेन नहीं मिलता है तो हम कुछ और भी आइडेंटिटी रख सकते हैं, या फिर बिजनेस नेम कुछ भी हो, कुछ नया भी रख सकते हो, आप इंडस्ट्री भी चेंज कर सकते हो। इनफाइट जो पहले बनी थी कंपनी वो आईटी कंपनी थी, ठीक है, अभी तो रियल एस्टेट में भी है, वो जॉब पोर्टल में भी है, जीवन साथी .com में, शिक्षा में भी है। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ डोमेन। डोमेन जनरली लिखा कैसे जाता है? वो पूरा जो डोमेन होता है ना, जैसे हम फेसबुक का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, मतलब फेसबुक का यूआरएल उठा लेते हैं ना किसी का भी, कैसे लिखा हुआ फेसबुक, यहाँ पे इसका यूआरएल मैंने कॉपी किया और वहां पे पेस्ट करने वाला। इस तरीके से लिखा गया है फेसबुक, ठीक है। हाँ, थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ सो दैट आप देख सको और समझ सको, इसको ये समझना था। यहाँ पे 4 चीजें हैं। एक तो HTTPS, ठीक है, www भी है, वैसे ये दोनों तो एक ही बात है, www लगाओ चाहे नहीं लगाओ। देन फेसबुक है, .com .in वगैरह भी है ना, मतलब मेजर तो 3 है और एक पूरा हो गया, इस तरीके से 4 है, 3 पार्ट और एक टोटल हो। तो इसमें ये जो आपका .com .in वगैरह होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। जो आपका .com .in है ना, इसको हम बोलते हैं TLD, टॉप लेवल डोमेन। मैं अभी के लिए TLD लिख रहा हूँ शॉर्ट में, टॉप लेवल डोमेन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए, आपने बताया कि मेरी वेबसाइट का जो यूआरएल नोडिक्स है, ठीक है, आपने यूआरएल तो बता दिया, तो इफ समवन सेज कि उसका TLD क्या है, कि मतलब nodix.in है, .com है, .net है, .org, इसका मतलब वो ये पूछ रहा है, राइट। तो दिस इज द TLD, टॉप लेवल डोमेन। तो टॉप लेवल डोमेन का मतलब है .com .in .net ना, .UAE .USA .RU फॉर रसिया, इस तरीके से आप ये TLD यूज करते हो, टॉप लेवल डोमेन। जियो भी होता हाँ, जो मतलब बहुत सारे होते हैं, .abc .xyz जो भी है, ये आपका टॉप लेवल डोमेन। और ये आपका है मेन डोमेन, ठीक है, जो आपका नेम है ना, दिस इज योर डोमेन, जो आपका जो नेम है वो आपका मेन डोमेन है। इसी को मैं बड़ा करके लिखूं, सेकेंड लेवल डोमेन, सेकेंडरी डोमेन, इसको मेन डोमेन लिख देता हूँ, ठीक है। जो आपका मेन डोमेन है इसी को हम सेकेंड लेवल डोमेन भी बोलते हैं, जहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है आपके बिजनेस का, ठीक है। इसके बाद में ये आपका आ जाता है प्राइमरी डोमेन, ये वाला HTTPS के www। HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है? टेक्स्ट सही बता रहा हूँ। आगे, हाइपर टेक्स्ट हाँ हाँ, मतलब इतना तो सही बता आपने, नाइस। ये प्राइमरी डोमेन होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, मैं इसमें लिख नहीं रहा, आप नोट डाउन कर लेना। ये क्या करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, आपकी जो है रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को। ये आप इसलिए नहीं भी लगाते ना तो भी अपने आप लग जाता है, वेबसाइट में देखा होगा, हमने तो facebook.com सर्च किया था, अपने आप लग गया था ना, आपने नोडिक्स डाला था, इसके यहाँ पे क्लिक करके देखोगे ना HTTPS लगा हुआ है। इसका मतलब है कि आप सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट का एक प्रोटोकॉल है ना, कि आप रिक्वेस्ट क्या कर रहे हो कि मुझे ये वाली जो वेबसाइट है इसमें जितना भी डिटेल्स है वो दिखाना है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो पीछे कोई चीज बैठी है, ऐसे समझो आप, है ना, तो उसको मैंने रिक्वेस्ट करने का, जैसे हम स्कूल कॉलेज में अपने एप्लीकेशंस लिखे होंगे, लेटर एप्लीकेशन लिखने समझे थे ना, इट मींस क्या होता है, फॉर्मेट यूज करते थे, आप नहीं करते थे, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता था ना, उसी फॉर्मेट में डालना पड़ता था। तो दिस इज द फॉर्मेट टू यूज एनी वेबसाइट, विदाउट दिस फॉर्मेट आप वेबसाइट का डेटा एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये फॉर्मेट आपने यूज किया है, मतलब सर्वर को आप बता रहे हो कि मुझे इस सर्वर इसके थ्रू, ये मीडिएटर ऐसा मान, इस मीडिएटर के थ्रू कि ये वाली वेबसाइट का जो भी डेटा है वो मेरे सामने ला के रखो, तब वो रख पा रहा है, ठीक है, तब वो हो पा रहा है। तो ये आपने डोमेन को समझ लिया, टॉप लेवल डोमेन आपका, ये प्राइमरी, या फिर आपका मेन डोमेन आ गया। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट को, हाँ, डोमेन नहीं, इसको यूआरएल बोलते हैं। यूआरएल स्टैंड्स फॉर, अरे वो बताइए। अरे वो तो फुल फॉर्म नहीं है, ये पूरा जो है आपका कंप्लीट, दिस योर यूआरएल, इसको हम यूआरएल बोलते हैं। जैसे फेसबुक का यूआरएल क्या है,
जैसे कोई तुमसे प्रोफाइल पूछा लिंक्डइन, तो तुम्हारे लिंक्डइन प्रोफाइल का यूआरएल क्या है, तो यूआरएल मतलब linkedin.com/IN फॉर इंडिया /यूजर नेम आपका जो भी है, या facebook.com/। हाँ, डोमेन मतलब तो इतना ही होता है ओनली, जो आपका नेम होता है उसी को बोलते हैं डोमेन। जो पूरा होता है उसको यूआरएल बोलते हैं प्रैक्टिकली। वो अलग बात है कि हम उसको बोल देते हैं डोमेन क्या है ना। बाकी प्रैक्टिकली चीजें इस तरीके से। यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर यूनिक रिसोर्स लोकेटर। ठीक, या आप राइट डाउन कर लें। चलो, ये तो हमने ओनली एंड ओनली डोमेन की बात करी। डोमेन की नीड क्यों है अब ये समझो। एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको डोमेन चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि सारी वेबसाइट एक जैसी हो जाएंगी, एक के अंदर घुस जाएंगी। जैसे जनरल हम अगर बात करते हैं, रिया आपका नाम है, रिया और भी हो सकते हैं, है ना, मेरा नाम वसीम है, और भी हो सकते हैं ना जनरल पब्लिक में। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें डोमेन के, तो जो डोमेन आपका है वो वर्ल्ड में कहीं हो ही नहीं सकता। हाँ, दूसरा डोमेन कैसे हो जाएगा, वो लेगा ही नहीं ना, वो अवेलेबल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे आपकी जो आइडेंटिटी है वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी ही रहेगी, आपके नाम का दूसरा हो ही नहीं सकता। जैसे आधार कार्ड में नंबर होता है ना, वो सबका सेम नहीं हो सकता ना, समझ गए, वरना तो आइडेंटिटी नहीं है। तो आधार कार्ड अपना आइडेंटिटी है, सेम ऐसे इंटरनेट की दुनिया में डोमेन इज योर आइडेंटिटी, जिसकी वजह से आप यूनिक बन सकते हैं, यूनिकनेस होगी आपकी। ठीक है, ऑलवेज आपका यूनिक होगा। अब डोमेन तो ठीक है, जैसे आपने डोमेन ले लिया nodix.com, तो क्या nodix.com लेते ही आपकी वेबसाइट चल जाएगी क्या? दिस इज योर नेम ओनली। ये आपने नेम का पैसा दे दिया किसी को भी कि मैंने नाम खरीद लिया, है ना, जैसे आपने कंपनी बनाई, नाम खरीद लिया। अब उसको कंपनी को चलाने के लिए तो आपने एम्प्लॉइज भी रखने पड़ेंगे, कुछ और भी तो खर्चा करना पड़ेगा, राइट। तो सेम ऐसे ही डोमेन जो आपने लिया, आफ्टर डोमेन यू नीड होस्टिंग। इसी पे ही आपकी फाइल चलेगी। जो बैकएंड में जो फाइल्स वगैरह वो कहाँ से निकल के आ रही है, आपकी होस्टिंग से। ठीक है, अब थोड़ा सा इन डिटेल होस्टिंग पे आते हैं, फिर वेबसाइट बिल्डर की बात करेंगे। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट होस्टिंग। सी गाइस, तो होस्टिंग आपके हिसाब से क्या होती है? होस्टिंग इज ए स्टोरेज डिवाइस, है ना। मुझे मैंने अपने सिस्टम पे बहुत सारा, मान के चलो, मूवीज, वीडियो या फोटोज है मेरे सिस्टम पे। मुझे उसको देखने के लिए अपने सिस्टम पे रखना पड़ेगा ना। अगर मेरे सिस्टम पे वो होगी नहीं तो चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। सेम ऐसे ही आपकी वेबसाइट जो इंटरनेट पे आपने नाम ले रखा है, उसमें कुछ डेटा होगा ही नहीं, तो वो कैसे एक्सेस होगा, हो ही नहीं पाएगा। और उस डेटा को रखने के लिए आपके स्टोरेज डिवाइस में स्पेस होना चाहिए ना। आपके सिस्टम पे भी ऐसे ही आपने ऑनलाइन में भी स्पेस लेना पड़ेगा, राइट। तो ऑनलाइन जो आप स्टोरेज लेते हैं, दैट इज नोन एज होस्टिंग, या फिर इसी को हम सर्वर भी बोलते हैं। तो या एक साथ होस्टिंग सर्वर भी बोलते हैं लोग। होस्टिंग सर्वर, होस्टिंग या सर्वर, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, तो इट इज ए ऑनलाइन स्टोरेज। जैसे अभी ये कुछ कोई है सिंक वर्क्स करके, ठीक है, डॉट इन करके, जो क्लाइंट है जिन्होंने ईमेल बनाना था, डोमेन ले रखा हुआ है, तो वेबसाइट शायद नहीं है, नहीं है ना। तो वैसे कुछ भी नहीं आ रहा है वर्डप्रेस को, चलो हमने इंस्टॉल किया होता है इसलिए वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट आ रहा है, बट इस पे कुछ भी नहीं है एक तरीके से। तो डोमेन जो आपका होगा ना, अगर होस्टिंग नहीं होगी तो इसमें तो फिर भी वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है, थोड़ा सा दिख रहा है, वरना कुछ भी नहीं दिखेगा, समझ गए, बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, तो कुछ नहीं होगा। चलो, तो होस्टिंग क्यों है, अब थोड़ा सा और डिटेल्स में आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ होस्टिंग के, बस फिर हम वर्डप्रेस पे आ जाएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ होस्टिंग और कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ होस्टिंग आपके हिसाब से कौन कौन सी टाइप की, कभी सुना हो तो पास्ट में, कभी सर्दी गर्मियों में सुना हो है? होस्टिंग के टाइप, अच्छा जैसे वो बता रहे थे, वही ग्रुप होस्टिंग होती है, वही बताओ। और
तुम वो शेयर्ड होस्टिंग होती है, हाँ हाँ, वही मतलब होती ठीक है, है। लेकिन मैं रिलेट कर पाया क्या, वही बताना चाह रहा हूँ। और क्या बताता चलो मैं बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ होस्टिंग में देर आर 3 टाइप्स ऑफ होस्टिंग। एक तो आपकी होती है शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है, जिसको आप ग्रुप होस्टिंग बोल रहे हैं वो। इसमें क्या होता है, एक सिंगल होस्टिंग में मल्टीपल यूजर्स की फाइल्स होती है। एक सिंगल होस्टिंग, उसमें आपकी फाइल है, इनकी वेबसाइट की फाइल है, इनकी वेबसाइट की फाइल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्पीड कम आएगी वेबसाइट की। जैसे एक सिंगल रूम, उसमें 4-5 लोग रह रहे हैं, तो डेटा या कोई आप फाइल एक्सेस कर रहे हो किसी अलमीरा से निकालने में, है ना, तो सबकी ढूंढनी पड़ेगी ना कि किसकी किसकी मर्जी हो सकती है, टाइम टेकिंग, तो वो टाइम टेकिंग रहेगा थोड़ा सा। इसी में अगर दूसरे ऑप्शंस पे आ जाते हैं, शेयर्ड होस्टिंग में अगर हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, होती डेडिकेटेड। कौन सी? हाँ, डेडिकेटेड होस्टिंग मतलब पर्सनल होस्टिंग भी आप बोल सकते हैं। नीचे आ जाए, इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि मतलब बाहर निकलने नहीं दे रहा, मतलब सारे ऑप्शन इसमें है ना। अब देखो ना, मतलब व्हाइट बोर्ड भी कितना अच्छे वाला है इसका, एलिमेंट्स भी कुछ ऐड करके दिखाना और रियल फील आ जाता है। इसको हम क्लोज भी करके इसे फुल स्क्रीन यूज कर सकते हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ होस्टिंग में शेयर्ड होस्टिंग मतलब जिसमें की फाइल्स होस्टिंग मल्टीपल, हाँ मल्टीपल यूजर्स की होस्टिंग होगी, मल्टीपल यूजर्स की वेबसाइट हो सकती है। डेडिकेटेड का मतलब है कि एक सिंगल यूजर के लिए सिंगल वेबसाइट। जैसे किसी पीजी में आप ऐसे रूम में रहते हो जहाँ पे आप अकेले रह रहे हो उस रूम में, तो आप तुरंत जो भी चीज निकालना चाहोगे किसी भी अलमीरा से, आपकी है सारी चीज, तुरंत आपको पता है कहाँ पे क्या रखा हुआ है, निकाल सकते हो ना, राइट। तो वैसा ही है, इसी में एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं। एंड थर्ड वन इज योर डेडिकेटेड के बाद में आता है वीपीएस, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म आप लिख लो, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ठीक है। अब जो वीपीएस है, ये कैसे होता है, इसको हम पीजी से अगर रिलेट करते हैं, ये शेयर्ड होस्टिंग तो हो गया कि ऐसा पीजी जिसमें डबल या ट्रिपल ऑक्यूपेंसी वाला रूम है, एक में 3 या 4 लोग, है ना, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा ना फाइल एक्सेस करने में और हर चीज में, होस्टिंग के लिए आपने वेट करना पड़ेगा। डेडिकेटेड में आप सिंगल हो, सारी चीजें फास्ट कर सकते हो, आपको 10 मिनट में रेडी होना है, यस यू कैन, है ना, बिकॉज देयर इज नो वेटिंग टाइम। वीपीएस में क्या होता है कि आपने पीजी में ही एक पूरा फ्लोर ऑक्यूपाई कर लिया जिसमें 6 रूम थे, ओनर से बात करके, और आपने बोला कि मैं अपने हिसाब से इनको रेंट आउट करना चाहता हूँ, समझे, आपने पर रूम के हिसाब से 5000 आपने ओनर से बात कर ली, देयर आर 6 रूम्स, अब उन 6 रूम में आप एक में 4 रखो, 5 रखो, आप अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हो। तो दैट इज वीपीएस कि आपने अपनी होस्टिंग लेके आगे भी अगर रीसेल करनी है, राइट, अगर आपने आगे भी रीसेल करनी है तो दैट इज योर वीपीएस होस्टिंग। इसको क्लाइंट होस्टिंग भी बोल सकते हैं। और बाकी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर आपका, तो आप उस सर्वर को कैसे भी यूज करो, किसी को सेल करो, आप खुद के लिए यूज करो, जैसे आपने 6 रूम ले लिए ओनर से, अब आप खुद भी यूज करो चाहे 6 को, या फिर आप रेंट आउट कर दो। नेटवर्क से ही आता है इसमें, ये डिपेंड करता है फिर आपने कौन सी ली, इसमें फिर प्लान होते हैं अलग। इसमें भी स्टोरेज होगा ना कि आपने 100 जीबी वाला लिया, 500 जीबी, 2 टीबी, स्टोरेज कितनी ली है वो अलग चीज होती है, बट ये मेन 3 टाइप्स है, ठीक है। अब हम होस्टिंग पे आएंगे, ठीक है। अब हम होस्टिंग में अच्छा, अब इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा होता है होस्टिंग के लिए, उस पर आते हैं। तो होस्टिंग इज द बेस्ट वन, और होस्टिंगर पे जब आपने अगर वो करना भी है, बाय भी करना है ना, तो आपने टाइप करना है hostinger.com/India करके करना है, ताकि इंडियन सर्वर से हमारे पास अच्छी स्पीड वाला मेन सर्वर आ सके। hostinger.com/India, INDIA एंटर करेंगे आप। अब मान के चलते कि हमें डोमेन एंड होस्टिंग बाय करना है अगर, है ना, तो उस केस में क्या करना, हम उस पे आते हैं, फिर जो है ऑलरेडी उस पे चलेंगे, ठीक है। अब आपने डोमेन एंड होस्टिंग अगर बाय करना है, तो यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दो। आपने कम से कम ये वाला प्लान तो लेना ही पड़ेगा, प्रीमियम वाला ना। सिंगल आप लोगे तो इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा आपको, एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो आप एक सिंगल, इसमें डोमेन वगैरह भी नहीं मिलेगा। तो वेबसाइट का कॉस्ट आएगा लगभग 1500 या 2000 साल का। डोमेन भी नहीं मिलेगा, वो अलग से लोगे तो लगभग वही है कि 2-2500 के बीच में खर्च आएगा। ये आप अगर लेते हैं साल का प्रीमियम वाला, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड कोई 2500 के आसपास, जहाँ तक मुझे याद है, बाकी लेट्स सी, ठीक है। यहाँ पे देखो 48 मंथ्स के लिए लोगे, 4 साल के लिए
इसमें आपको लगभग 3 महीने फ्री भी मिलते हैं। अच्छा 2 कर दिया 3 में, पहले 3 मंथ्स थे, ठीक है। तो यानी लगभग आपको 50 मंथ्स के लिए मिलेगा, 2 मंथ्स फ्री आ रहे हैं। 4 साल का आपको कॉस्ट कितना रहेगा, 6,672 रुपये। ज्यादा नहीं आ रहा है 4 साल का, मतलब 50 महीने का। लेकिन इसमें हमें कूपन कोड और लगा इंडिया करके, ये कॉस्ट और भी कम हो जाएगा। ये आपका 6,000 हो गया मोटा मोटा, है ना। इसी को अगर आप 1 साल का करते हैं, 1 साल का आपको आ रहा है 2,444 रुपये, है ना। कूपन कोड लगे वही लगभग 2,500, 2,450, 2,500 रुपये। इसमें आपको एक डोमेन भी फ्री आ जाएगा, जिस नाम से आप डोमेन लेना चाहें वो डोमेन आपका फ्री आ जाएगा, और होस्टिंग आपकी रहेगी। और ये वाली जो होस्टिंग है, इसके अगर हम फीचर्स पे आते हैं थोड़ा सा, ये मैंने आपको जनरल बता दिए। अब इसके फीचर्स में आप क्या देख रहे हैं कि 25 वेबसाइट्स आप इसमें होस्ट कर सकते हैं। यानी आपने अपनी वेबसाइट इस पे बना ली, एंड 3-4 महीने बाद जब आप कंप्लीट कर लोगे अपने कोर्सेज को, या अप टू 3 मंथ्स, देन इफ यू आर हैविंग सम क्लाइंट्स, उनकी वेबसाइट आपने होस्ट कर ली, तो होस्टिंग का लगभग हम क्लाइंट से 2 से 3 हज़ार रुपये सारा चार्ज करते हैं। एक भी क्लाइंट की वेबसाइट आपने होस्ट कर दी तो कॉस्ट निकल गया ना, समझ रहे? आपकी तो वेबसाइट फ्री होगी, उनसे आपने 2,000 भी चार्ज किया तो आपकी फ्री होगी, क्योंकि आपको डोमेन ही मिल गया 700-800 रुपये का दोस्तों। तो होस्टिंग का कॉस्ट 1800 के आसपास है ना, 2500 में। तो इसमें आप 25 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, अपनी भी और अपने किसी भी क्लाइंट की, या फिर आपकी 3-4 अलग अलग वेबसाइट है, आपको अलग अलग बिजनेस में बनाना है, जैसे इनके केस में 3-4 अलग अलग बिजनेस में बनाना है, तो आपका यहाँ पे जस्टिफाई हो जाएंगे। और इसमें वर्डप्रेस भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे GoDaddy पे नहीं मिलता कई होस्टिंग में, इसमें वर्डप्रेस हर एक होस्टिंग पे हम यूज कर सकते हैं। 25,000 विजिटर्स मंथली है ट्रैफिक की, और 25 GB आपको स्टोरेज मिल जाता है, मतलब बहुत स्टोरेज है। एक वेबसाइट में लगभग 1 से 2 GB यूज होता है, तो लगभग 25 वेबसाइट आपकी आराम से होस्ट हो जाएगी। 25 नहीं भी हो, 5 की वेबसाइट होगी तो सही है ना। 5 वेबसाइट का 1 का 2,000 भी साल का कॉस्ट है, तो 10,000 होता है, समझ गए। और इसमें आपको डोमेन भी एक फ्री मिल रहा है, फ्री डोमेन मिलेगा लगभग 750 तक का, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, वीकली बैकअप भी मिल जाएगा। बैकअप का मतलब है कि कभी आपकी वेबसाइट उड़ गई तो 1 हफ्ते पहले जैसे भी ना उसको वापस से रिस्टोर कर सकते हो, वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स इसमें है। चलो अब हम अपने होस्टिंग पे लॉगिन करेंगे। अंदर अब होस्टिंग कैसा दिखेगा, मान के चलो आपने बाय कर लिया कोई भी प्लान, है ना। अब अंदर से कैसा दिखता है उस पे आ जाते हैं। यहाँ पे चलो मैं लॉगिन वैसे ही कर देता हूँ। हमेशा जब भी करो ना hostinga.com/India करके करना, लॉगिन करो चाहे तुम कुछ भी करो, बाय करते टाइम तो करना ही है। माय अकाउंट पे क्लिक कर लो, क्योंकि ऑलरेडी अपन तो लॉगिन है इसमें, पहले वाली मैंने ओपन कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा मान लेते हैं कि आपने होस्टिंग एंड डोमेन बाय कर लिया, अब अंदर इसमें क्या क्या ऑप्शंस आ जाते हैं वो देखते हैं। आपने जैसे प्रीमियम वेब होस्टिंग ली है, तो आपको यहाँ पे इसमें जो कितनी वेबसाइट चल रही है, 4 वेबसाइट ऑलरेडी है इसमें, देख रहे हो। ये वो वाला प्लान है जो 2400 वाला ही। इन्होंने तो शायद 4 साल के लिए लिया होगा, है ना, 2029 तक है, तो 4 साल का लिया है। 4 साल का भी 6,000 रुपये आता है, और वैसे रिन्यू कराओगे ना नेक्स्ट ईयर तो आपको 6,000 से ज्यादा लग जाएगा 2 साल का ही। तो एक साथ लेने में फायदा होता है, 7 साल रिन्यू करना है, एक 1 साल के लिए मिलता है ना। एक साथ 4 साल का ले लोगे, 4 साल का लिया तो 6,000 एक ही बार का देने पड़ेगा, तो फिर उसके बाद भी रिन्यू कराना पड़ेगा। 4 साल बाद करना। अच्छा 4 साल आधार कार्ड अपडेट हाँ, तो वही ठीक है। तो इसमें देखो अब आपने लॉगिन करना पहले इसमें जैसे आप यहाँ पे आ जाओगे ना hostinga.com में, अगर लॉगिन करोगे तो ये ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पे आपने होस्टिंग अकाउंट में मैनेज पे क्लिक करके एंटर कर लेना, ठीक है। ये आपका होस्टिंग, अब कौन कौन से डोमेन है वेबसाइट से वो यहाँ पे दिख जाएंगे आपको ड्रॉप डाउन में। nodix.in है, berlin.co.in, nodix.com, syncworks.in जैसे अभी जो मैंने बताया था, ठीक है। ये 4 इसमें डोमेन है। अब यहीं पे आप किसी भी वेबसाइट्स में लॉगिन करना चाहो, यहाँ से मैं nodix.com पे जाना चाहता हूँ या berlin.co.in पे आना चाहता हूँ, तो यहीं से मैंने इसको वो किया, सर्च किया, ये आ गया, और यहीं से मैं वर्डप्रेस एडमिन पे भी जा सकता हूँ होस्टिंग से ही। अलग से भी आपको पता है wp-admin लिख के भी आप आ सकते हो, पता है, यूजर नेम करके /wp-, कोई बात नहीं बताऊंगा, बट यहाँ से आप आ सकते हो। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करना वो सब भी बताऊंगा, बट अभी मैं आपको इतना बता रहा था कि वर्डप्रेस पे भी यहीं से आ गए। दिस इज द वर्डप्रेस, जहां से आप अपनी वेबसाइट को क्या करते हो, कस्टमाइज करते हो, कुछ भी चेंजेस करना है। लेट सपोज अभी हमने इसमें डेटा साइंस की डेट डाली थी 15 जुलाई ना, इसको मैं 20 जुलाई कर रहा हूँ, ठीक है। 15 जुलाई को मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हेडर पे क्लिक करूंगा, हेडर का एडिटर मोड आ जाएगा मेरे सामने, 15 जुलाई को भी आ ही गया। 12 हो गई, इसको हम 20 कर रहे थे, यहाँ पे मैंने एडिट पे क्लिक किया। ये सारा मैं बताऊंगा, डोंट वरी, अभी तो मैं आपको जस्ट करके दिखा रहा हूँ,
ठीक है, लेट यू नो किस तरीके से आप कर पाएंगे। मैंने पब्लिश कर दिया, और जो आपने अभी 15 जुलाई आप देख रहे थे, अभी आप पहले की वेबसाइट ओपन करोगे तो वहाँ पे हेडर में 20 जुलाई आ जाएगा, आगे 20 जुलाई। ठीक है, ये तो माइनर चेंजेस कैसे करने हैं, वो इसको कंप्लीट बनाना कैसे, ऑप्शंस कैसे ऐड करने हैं, वो सब हम सारी चीज कवर करेंगे। अभी हम ओनली एंड ओनली होस्टिंग पे ही बात कर रहे हैं। होस्टिंग से वर्डप्रेस पे कैसे जाएंगे वो समझा आपने, है ना। दूसरी वेबसाइट पे जाना था तो उसको चूज कर लेते हैं। अब होस्टिंग पे आपने ईमेल बनाना है, मान के चलते हैं कि हमें ईमेल बनाना है nodix.com। तो पहले मैं देख लेता हूँ nodix.com पे कोई ईमेल है क्या। यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन, उस पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता तो यहाँ मिल जाएगा, आप फ्री मिल जाता है आपको ईमेल ना, 1 GB स्पेस। अच्छा ये बने हुए ऑलरेडी, देखो विनीत सर का बनाओ, महिमा का, मनीत का भी, अनमोल का भी। मान के चलो मुझे अपना और बनाना है, ठीक है, नोडिक्स पे। तो मैंने यहीं पे व्यू ऑल फाइल, क्रिएट ए मेल बॉक्स आ गया ऑप्शन। मैंने क्लिक किया सी, यहाँ पे क्लिक करके मैंने बना लिया वसीम @nodix.com आएगा। पासवर्ड जो भी रखते हैं, चलो ये रख लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ पासवर्ड, है ना। मैंने अगर कुछ भी रखा है तो भी जिसका होस्टिंग का एक्सेस है, जो ओनर है ना, वो चेंज कर सकता है, उसके पास तो राइट्स है ना, क्योंकि उसकी होस्टिंग में बनाया आपने। अब मैंने क्रिएट किया, पासवर्ड क्या बोल रहा है, सेफ नहीं है पासवर्ड, अच्छा लगा है ना पासवर्ड, तो सेफ होगा। अब मेरा इसने क्या बना दिया, ईमेल बना दिया nodix.com पे। मुझे यूज करना है तो ब्राउजर में यहाँ पे लॉगिन करके यूज कर सकता हूँ। देखो किस तरीके से दिखेगा, पासवर्ड डाल। ये होस्टिंग का ईमेल है। हाँ ये होस्टिंगर का, होस्टिंगर पे आप ईमेल भी बना सकते हो, ये आपके डोमेन के साथ। जैसे मैंने बनाया ना wasim.nodix.com, आपके सामने ही बनाया है। तो वो ये ईमेल हम आगे अपना बना सजेस्ट भी सकते हैं। सजेस्ट भी कर जैसे किसी को अगर देना हो हाँ, या फिर वेबसाइट पे डालना हो बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे है ना, इनबॉक्स में मेरे पास ईमेल आ जाएंगे, इसे मैं उसको यूज कर सकता हूँ, मोबाइल में भी लॉगिन कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मोबाइल में भी आप लॉगिन कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी यूज कर सकते हैं, बट जीमेल का अलग है, इसका अलग होगा ऑप्शन, है ना। यदि जीमेल वाला तो नहीं मिलेगा, इसका अलग अपने फीचर्स होंगे और उसका अलग है। बट आप जीमेल पे भी ऐड अकाउंट करके इसको ऐड कर सकते हो, तो आपको ईमेल वहां भी आ जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही करेंगे इसमें, है ना। होस्टिंग को हमने समझा थोड़ा सा। अब एक छोटा सा काम और करना था आप लोगों के लिए, मुझे सब डोमेन बनाने थे। ठीक है, तो कौन से में बनाना है एक बार मैं देख लेता हूँ, और बाकी मैं एक बार पूछ भी लेता हूँ उनसे, है ना, अमित से कि कौन से पे बनाए। तुम्हारी तो बोलो, चलो इसमें 100 GB था, तो 100 में से 13 यूज हो रहा है, तो बना सकते हैं। चलो बना देते हैं। आप तो नोटिस के स्टूडेंट हो, nodix.in पे बनाना है। सब डोमेन कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे डोमेन का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करूंगा तो सब डोमेन आ रहा है, क्लिक करेंगे। सब डोमेन होता है आपके मेन डोमेन से पहले। जैसे आप जब जीमेल यूज करते हो ना, तो जीमेल का यूआरएल क्या आता है, mail.google.com, mail.google.com। गूगल साइट आपने बनाई थी, उसका यूजर नेम क्या था, sites.google.com। तो गूगल के अंदर वो सब डोमेन है, ओके। वो साइट डॉट गूगल। हाँ, तो जहाँ भी डॉट लग गया, डॉट से पहले का जो सब डोमेन। अब उसमें फायदे क्या, देखो सब डोमेन के फायदे समझो गाइस। जैसे आपने अगर यहाँ पे जीमेल ओपन किया ना, आप यहाँ पे देखो mail.google.com आ रहा है ना, तो गूगल को क्या है कि ओनली इसी डोमेन का पे करना पड़ रहा है, google.com का, क्योंकि सब डोमेन तो उसी डोमेन का पार्ट है। कितने भी बना लो फ्री है, ये आपने रिन्यू करना बस, इसके अंदर कितने भी बना लो। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी जिस तरीके से बनाती है, वरना तो कितने काम पे करोगे, हजारों हो जाते हैं वरना तो, ओके। तो आपकी आइडेंटिटी भी नहीं जाती कहीं पे। अब जैसे नोटिस के केस में भी हमें अगर लैंडिंग पेज बनाना पड़ा, जैसे हमने पहले पे डिजिटल मार्केटिंग का अलग बनाया है,
डिजिटल मार्केटिंग .pelin.co.in मैंने बनाया है। तो इसमें क्या होगा कि हमारी वेबसाइट चल रही है, ये अलग से लैंडिंग पेज है। मेन पेलिन की जो वेबसाइट आप अभी देख रहे थे वो तो अलग है ना, वो तो ये रही, दिस इज द मेन वेबसाइट, और ये वाली तो बिल्कुल अलग है, और उसी का सब पार्ट है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग पहले लिख दिया, ये सब डोमेन है। तो इसमें इस तरीके से अलग वेबसाइट ही बन गई। कैसे आप डेटा साइंस का देखेंगे, अलग ही तो बनी है, अलग वेबसाइट ही बनाने के लिए यूज करते हैं हम, इसके पूरा ही अलग हो गया, सिस्टम ही अलग हो गया वो। जैसे ये डेटा मार्केटिंग क्यों आ रहा है डीएसपी, तो जैसे दोनों का जो यूआरएल है वो सेम है। सेम कैसे होगा, उसका पार्ट हो गया ना, जैसे pelin.co.in तो मेन यूआरएल है, डोमेन है, इसके अंदर आ गया ना ds डॉट मतलब डेटा साइंस, मेन डोमेन तो सेम ही होगा। ये डेटा तो उसमें ये डालते हैं ना pelin का pelin.co.in, तो उनका डोमेन वो तो मेन डोमेन आ गया। हाँ वो ना मेन डोमेन आ गया, इससे तो मिलके वेबसाइट पे अच्छा। और अभी हमें अपना बनाना है, ठीक है, डेटा साइंस का, डिजिटल मार्केटिंग का, तो उसके लिए हमने एक डीएस करके बनाया डेटा साइंस का। तो देखो डीएस लिखते हैं pelin.co.in से पहले, तो डेटा साइंस का आ गया। हाँ, और अगर मैं यहीं पे डी लिखता हूँ, ठीक है, हमने डेटा इंजीनियरिंग का डी करके बनाया, अगर मैं इसको डी लिख दिया, अब एंटर करूंगा, यहाँ पे मास्टर डेटा इंजीनियरिंग वाला आ गया, देख रहे हो, तीन है, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, तीनों अलग अलग है। ऐसे हम कितने भी बना सकते हैं, वो सब डोमेन से ही वो सब डोमेन, ठीक है। तो वही सब डोमेन किस तरीके से आप बनाते हो वो हम कर रहे थे अभी, तो बनाया था क्या हमने, अभी बनाने वाले हैं nodix.in, आप सबके नाम से बना देता हूँ, ठीक है, ria.nodix.in, ठीक है। जैसे ईमेल हमने इसमें बनाई तो वो हम गूगल मेल पे भी यूज कर सकते हैं, जीमेल पे यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हाँ, इसी सब डोमेन का एक अलग से फोल्डर भी क्रिएट कर देते हैं डेटाबेस में इसी नाम से। अभी हम सब डोमेन बना रहे हैं, फिर इसमें हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, समझ गए। अभी हम सब डोमेन क्रिएट कर रहे हैं, कर दिया, अब ई करूंगा, एलिशा ना, ELISH एलिशा, एलिशा का ई से ए से है, ई से है, बट एलिशा, एलिशा। चलो मैं आज कोशिश करता हूँ। नहीं, सिंपली लिशा बोल सकते हैं, लिशा भी अच्छा है, हमारे लास्ट कंपनी में थी लिशा आचार थी वहाँ पे। ठीक है, रविंद्र आपका नाम सही बोल रहा हूँ ना आज, स्पेलिंग चेक कर बढ़िया बढ़िया। मुझे दिया है नहीं क्लास में लेके अब आपने मेरा नाम सही बोला, चलो सीख गया, तो हम आदत हो गई ना। फर्स्ट क्लास में आपने भी पहले हेलो, नहीं बोला। हाँ बोलो, चलो फिर करता हूँ, ठीक। सर मैं क्या नाम प्लीज में ठीक है, भूमिका आ गया है ना, इस तरीके से BHAU नहीं लिखते क्या, ये आपके बन गया सब डोमेन। हम नाम डालेंगे वो सब डोमेन खुद बना देगा। हाँ, नाम डाल दिया, बाकी बना के दे दिया इसने, क्योंकि मेन वेबसाइट तो पहले से है ना, इसका मेन डोमेन तो लिया हुआ है, इसलिए बना के दे रहा है, इसका तो पे किया है ना करने, इसलिए बना के दे रहे हैं। उसका भी बनाई देते हैं, वापस तो नहीं आएंगे फिर इसमें। क्या नाम है, आशुतोष ना, डबल ए लिखता है ना आशुतोष। ठीक है बताना मेरे पास बात ही बात करा करो सबसे, साथ में रखा हुआ है, वो बात कर लेता है सबसे, ठीक है। तो गाइस हमने सब डोमेन तो क्रिएट कर ली आप सबके नाम से। अब इन सब डोमेन पे देखते हैं अभी क्या है, ठीक है। अभी जो है इस पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमने ना तो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया ना कुछ है इस पे, देखो कुछ नहीं आ रहा, बट ये पता चला कि होस्टिंगर पे है आपका जो सब डोमेन है, दैट इज ऑन होस्टिंगर। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर होगी कि आपने अगर ओनली डोमेन ले लिया ना तो इस तरीके से दिखेगा, आप होस्टिंगर से ले लोगे तो होस्टिंगर वाला ऐसा दिख जाएगा, चाहे मेन डोमेन लो चाहे सब डोमेन, जब तक उस पर होस्टिंग नहीं होगी, कोई वर्डप्रेस नहीं इंस्टॉल करोगे। ओके, अच्छा, तक ये ऐसे ही होस्टिंगर इशू करेगा, ऐसे ही करेगा तब तक इस पे कुछ नहीं होगा। नहीं जैसे अगर हमने वर्डप्रेस से बना लिया तब तो चेंज हो जाएगा ना, जब तो वेबसाइट में होस्टिंगर नहीं आएगा, नहीं फिर तो चेंज हो जाएगा, वो अभी करेंगे अपन।
ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको, जो वेबसाइट बिल्डर वाली बात चल रही थी वो हमने थोड़ा सा यहाँ पे मिस कर दिया था। हम ये बिल्डर की बात नहीं करी, इसकी और आ जाते हैं गाइस, है ना। वेबसाइट बिल्डर और देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। इसी को मैं कॉपी करके एक बार नीचे और लिया। ठीक है, वेबसाइट बिल्डर कौन कौन से हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं। इवन कैनवा की बात करें तो कैनवा इज ऑल्सो वेबसाइट बिल्डर, कैनवा पे भी वेबसाइट बना सकते हो। वो अलग बात है कि अप टू द मार्क नहीं होती वो चीजें। गूगल से जो हम डोमेन लेते हैं तो वो भी यूज करते हैं। नहीं, जैसे कि अगर मैंने गूगल